ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह जिनको ब्राह्मण राजनीति की हिस्सेदारी देखते हुए डिप्टी सीएम बनाया गया, वो ब्रिजेश पाठक इस बैठक में क्यों नहीं थे? कि आपने अयोध्या में कुर्मियों की बैठक होने दी, लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में ठाकुरों की कुटुंब के नाम से एक बैठक होने दी, मथुरा दौरे पर जाते हैं और फिर मीडिया से वही बात करते और जताने की कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मणों को कि आपने ये गलत किया और अब किया तो अब हम गलत करेंगे। हमारे कानपुर में ऐसी बातों पे कि हमारे यहाँ जात बिरादरी नहीं मानी जाती, हमारे यहाँ जात देख के टिकट नहीं दी जाती, ऐसी बातों पे एक लाइन का जवाब है, एक शब्द का, कद्दू। यूपी की सियासत में ब्राह्मण विमर्श इस वक्त चरम पर है। बीजेपी हेट्स ब्राह्मण सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मनोज जी, आखिर इस विमर्श की वजह क्या है? देखिए, कुर्मी पर आता हूं, ब्राह्मण पे बाद में आता हूं। उत्तर प्रदेश में 11 कुर्मी सीटें जो हैं, उनमें से 7 सीटें समाजवादी पार्टी चली गई। चित्रकूट जैसी कुर्मी बाहुल्य सीट भाजपा ने हार दी, फतेहपुर की सीट हारी, पूर्वांचल में हारे, और तो और बनारस जो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लाख कुर्मी थे। महिलाओं ने तो वोट ही नहीं दिया भाजपा को। पुरुष जो थे उसमें से 17-18% कुर्मी वोट प्रधानमंत्री को गया। देखिए कि जीत का मार्जिन इस बार उनका कम था। बहुत विमर्श हुआ और तय हुआ कि हम 7% यादवों के मुकाबले जो 6% कुर्मी वोट है, पिछड़ों की राजनीति को और ऊपर करना है, लिहाजा एक कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने। प्रदेश अध्यक्ष बीएल वर्मा भी बन रहे थे, वो लोध थे, लेकिन राजवीर सिंह या जो कल्याण सिंह की जो फैमिली है उसने विरोध कर दिया। उनको लगा लोध वोट इतना नहीं है, लेकिन कुर्मी वोट है, इसको साध के रखना, क्योंकि छिटक रहा है। पंकज चौधरी बनाएगा ना, तो जाति विशेष की वजह से ही बनाएगा। वो पंकज चौधरी जब अध्यक्ष बनते हैं अभी हाल में ही, तो पीएन पाठक के यहाँ ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक चल रही थी। उस बैठक के खिलाफ बयान देते हैं कि ये पार्टी लाइन के खिलाफ है, ये पार्टी प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी जात बिरादरी को लेकर हो रही बैठकों का विरोध करती है, मुखालफत करती है, नाराजगी जाहिर करती है, और अगर भविष्य में इस तरह की कोई बैठक होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, सीधे लाइन पे लिया जाएगा। फोन पहुंचता है धर्मपाल सिंह का, संगठन मंत्री पीएन पाठक के पास, उनका फोन एरोप्लेन मोड में चला जाता है। यहां से एक ट्रेंड शुरू होता है कि आपने अयोध्या में कुर्मियों की बैठक होने दी, स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल उसमें मौजूद थे। आपने लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में ठाकुरों की कुटुंब के नाम से एक बैठक होने दी। आपने लखनऊ के एक बहुत बड़े स्कूल के ऑडिटोरियम में लोध विधायकों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक होने दी, कोई चेतावनी जारी नहीं की। नंदगोपाल गुप्ता नंदी के नेतृत्व में वैश्यों की बैठक हुई, और मैं उनका नाम भूल रहा हूं, सम चौधरी हैं जिन्होंने धोबियों की बैठक की, सुरेंद्र चौधरी। और जिस दिन ये बैठक रात में हुई, उसके अगली सुबह मुझसे ऑन रिकॉर्ड सुरेंद्र चौधरी कहते हैं कि आज 3 बजे मैं धोबियों की बैठक करूंगा और समाज की बैठक करूंगा, और उसके विजुअल्स आते हैं। धोबियों की बैठक के विजुअल्स आते हैं। उसी बहुखंडी में सुरेंद्र चौधरी के घर के बाहर के पोस्टर, विजुअल्स आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वो बैठक हुई, उसकी कोई चर्चा नहीं और उसमें कोई चेतावनी नहीं, कोई भी अनुशासनहीनता नहीं। अब बताइए, आपने 4 लाइनों में सारी दुभाती बता दी। दुभाती कहते हैं ना, किसी को सहलाओ, किसी को दुत्कारो, किसी को पुचकारो, किसी को दुत्कारो, यही तो किया गया। अब ब्राह्मण कौन? वो ब्राह्मण जो लगभग एक फ्लक्चुएशन है, उसमें 10 से 14% के बीच में फ्लक्चुएट करता है ब्राह्मण वोट, 15 से 16। इस पूरे परसेंटेज को लेकर
ब्राह्मण अगर एक हो रहा है, उसके काम एक नहीं माने जा रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वो अपनी एक बैठक कर रहा है, लिट्टी चोखा खा रहा है कि वहां पे सुंदरकांड का पाठ करा रहा है, ये सारी बातें अलग है, एक बैठक हो रही है, सिर्फ उसको चेतावनी की हो। लिहाजा कोर ग्रुप ने ट्विटर पर बाढ़ ला दी, सैलाब आ गया, बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। तो अगर ये बात आ रही है तो पहले पंकज चौधरी को अपने समाज की बात प्रूव करनी पड़ेगी कि आपने कुर्मियों की वो बैठक पर चेतावनी जारी क्यों नहीं की, आपने उस बैठक पर ऐतराज क्यों नहीं जताया। आप खुद जगह जगह भाषण देते रहे जो अखबारों में छपे, टीवी में दिखाए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी भागीदारी के मुताबिक हिस्सेदारी के लिए कुर्मियों को एकजुट होना होगा। तब कहां चले गए थे कुर्मी, तब कहां चले गए थे धोबी, तब कहां चले गए थे ठाकुर, तब कहां चले गए थे कुर्मी, सिर्फ ब्राह्मण। इसलिए वो ट्रेंड किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि ब्राह्मणों ने जो किया वो सही किया, लेकिन अगर ब्राह्मणों ने सही नहीं किया तो कुर्मी, ठाकुर, लोध, धोबी किसी ने ठीक नहीं किया। पंकज चौधरी ट्वीट करते हैं और ट्वीट पे उनका खुद का है, लिखते हैं, आज दिल्ली निवास पर कुर्मी क्षत्रिय महासभा के सदस्यों से शिष्टाचार भेंट हुई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री LP पटेल जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर VS निरंजन जी, दुर्ग सांसद श्री विजय बघेल जी, छत्तीसगढ़ व अन्य गणमान्य सदस्यगण उपस्थित रहे। हैशटैग कुर्मी क्षत्रिय महासभा। आप अपने ट्विटर हैंडल से कुर्मियों की इस बैठक का बाकायदा तौर पर ट्वीट करते हैं और इसमें फोटो खिंचाते हैं, फोटो भी है, जितने पदाधिकारी वहां मौजूद रहे सबकी फोटो खिंचाते हैं। हाँ। और आकर किस मुंह से सिर्फ ब्राह्मणों को चेतावनी देते हैं, सिर्फ ब्राह्मणों को। मैं फिर कह रहा हूं कि ब्राह्मणों ने बैठक की, गलत किया, गलत किया। अगर ब्राह्मण ने गलत किया तो फिर ठाकुर ने, कुर्मी ने, लोध ने, धोबी ने, सबने गलत किया, फिर सब गलत है। पार्टी लाइन एक लाइन पर चलेगी, किसी एक के लिए अलग, किसी दूसरे के लिए अलग नहीं होगी। और तो और बयान जारी करने के बाद मथुरा दौरे पर जाते हैं और फिर मीडिया से वही बात करते हैं, यानी अपने बयान पर वो लगातार हथौड़ा भी मार रहे हैं और जताने की कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मणों को कि आपने ये गलत किया और अब किया तो अब हम गलत करेंगे। मैं बॉस पार्टी, मैं बॉस हूं, मैं बॉस हूं। असली बात क्या और है? मैं अपने नजरिए से सही और गलत देखूंगा। असली बात क्या है? असली बात यह है कि इस बैठक के बाद धर्मपाल जो संगठन मंत्री हैं उनका फोन पहुंचता है, ब्राह्मण विधायक जो इसके आयोजक थे उनके मोबाइल एरोप्लेन मोड पे चले जाते हैं। इसके बाद इनके फोन पहुंचते हैं, पंकज चौधरी के। एक फोन और आता है, ये फोन पहले जाता है CM हाउस से BL संतोष को, और BL संतोष का फोन पहुंचता है संगठन को, और संगठन के पास फोन पहुंचने के बाद पंकज चौधरी ये बयान जारी करते हैं। ये यानी आपको ये साफ तौर पर समझ में आता है कि ब्राह्मण फॉर ग्रांटेड है, और ब्राह्मण फॉर ग्रांटेड होने के लिए खुद भी जिम्मेदार है। आप ठाकुरों की बुराई क्यों कर रहे हैं कि ठाकुरों के काम होते हैं, ठाकुरवादी सरकार है, ठाकुरों की चलती है। आप ये बताइए कि आपका क्या नहीं हो रहा। मैं जानता हूं कुछ भी गलत हुआ, चाहे श्रीकांत शर्मा के साथ गलत हुआ हो, या लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ गलत हुआ हो, या हरीश द्विवेदी के साथ गलत हुआ हो, प्रकाश द्विवेदी के साथ गलत हुआ हो, प्रतिभा शुक्ला जो कैबिनेट मंत्री है उनके साथ गलत हुआ हो, ये सारे लोगों के साथ गलत हुआ। आप इस पर बात करिए। ठाकुरों की बैठक में क्या हो रहा है कि जनरल VK सिंह का टिकट कटा। ठाकुरों की बैठक में क्या हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी चल रही है, योगी आदित्यनाथ पर लगातार दबाव बनाने की तैयारी चल रही है। यानी प्रो योगी वो बैठक थी। तो ये बैठक कहां से गलत थी? मेरी बात आप समझ रहे हैं बराबर? मैं कह रहा हूं गलत किया, लेकिन फिर गलत सब है। वहां पे आपको आना पड़ेगा, और जब ये होगा तो फिर बात है
10 से 14%, आप कह रहे हैं 17%। ये वोटर जो है जिसका अगवाकार है, जब वो सोशल मीडिया पे आएगा तो हैशटैग बीजेपी हेट्स ब्राह्मण ट्रेंड ही करेगा। कोई अखिलेश यादव, कोई शिवपाल सिंह यादव, कोई कांग्रेस, कोई भी विपक्षी दल इस पूरे मौके का मजा लेगा। मजा इसलिए लेगा कि तुम वहां नाराज हो, आ जाओ हमारे साथ आ जाओ। है ये खेल, है ये पॉलिटिकल खेल, लेकिन खेलने का मौका कौन दे रहा है? पंकज चौधरी। नए बने। फिर वही बात, जिन्होंने खुद कुर्मियों की बैठक की, जिन्होंने खुद बाकी अन्य को चेतावनी नहीं दी, जिन्होंने, अगर बीजेपी कोर ब्राह्मण वोट बीजेपी का है तो हारते हारते ब्राह्मणों के वोट से सांसद बने, बिल्कुल ठाकुरों के वोट से सांसद बने। अगर मैं गलत नहीं तो 2.5-3 लाख से जीते थे। हाँ, उसके बाद 30-35 हजार, बहुत 4-5 लाख से हाँ, जीते थे। 30-35 हजार पे सिमटे आके अब की जब जीते हाँ, हैं 30-35 हजार से। और वहां का जो ब्राह्मण वोट था, उन्होंने उनको वोट दिया। हाँ, आपको अगर ये बात घर की थी तो आपको इनको घर बुला के सुलझाना चाहिए था। अगर ये बात घर की थी तो ब्राह्मणों को भी घर के अंदर बात करनी चाहिए थी। ब्राह्मणों को इसका सेलेक्टिव लीकेज नहीं करना चाहिए था कि आज हम बैठक करने जा रहे हैं, आज इस बैठक में ये हुआ है, आज हमने वो किया। अगर सेलेक्टिव लीकेज उन्होंने किया तो सेलेक्टिव लीकेज आपने भी किया। आपको भी बहुत, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमारे यहां यह तय नहीं होता कि कब कौन सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, क्या हो जाए पता नहीं। जब और जातिगत चीजें हमारे यहां नहीं होती है। हमारी पार्टी जातिवादी नहीं है। भले अध्यक्ष, महामंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष जातीय समीकरण देख के टिकट दी जाती हो। हमारे कानपुर में ऐसी बातों पे, हाँ, कि हमारे यहाँ जात बिरादरी नहीं मानी जाती, हमारे यहाँ जात देख के टिकट नहीं दी जाती, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, ऐसी बातों पे एक लाइन का जवाब है, एक शब्द का, कद्दू। आपने अगर ये नहीं सोचा होता तो आप टिकट बांटते वक्त भी ये नहीं देखते कि इतना कोटा ब्राह्मण का, इतना कोटा कुर्मी का, इतना लोध का, इतना फलाने का, इतना ढिमाके का। अगर आपने ये बैलेंसिंग नहीं देखी होती तो आपने एक कुर्मी को कुर्मी के चिटकने की चिंता देखते हुए अध्यक्ष नहीं बनाया होता, एक लोध को किनारे करके। हरीश द्विवेदी ब्राह्मण अध्यक्ष की लाइन में थे। अगर आपको ब्राह्मण की नाराजगी की इतनी चिंता थी तो हरीश द्विवेदी को अध्यक्ष आपने बनाया होता, लेकिन आपको लगा नहीं, कुर्मी ज्यादा जरूरी है। क्यों? राजनीति पिछड़ों की करनी है। तो फिर आप ये मत बताइए कि हम ऐसा नहीं करते। अब भारतीय जनता पार्टी कह दे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, सबका साथ सबका विकास, जैसे हिंदू हमारे लिए वैसे मुसलमान हमारे लिए, झूठी है, फर्जी है, नकली है, फेक बात है ये। क्यों? इसलिए है कि अगर ऐसा आप नहीं करते तो शमशान और कब्रिस्तान का बयान नहीं जारी होता। ये नहीं जारी होता कि वो आएंगे तो आपके जेवर छीन ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। कोई योगी आदित्यनाथ ये नहीं कहते कि बटोगे तो कटोगे। तो ये राजनीति बटोगे कटोगी वाले जो नारे देते हैं वो कतई ये ना कहें कि ये धर्म की राजनीति नहीं करते। और जो सेलेक्टिव जातियों से निकाल के वक्त और चुनाव की मांग को देखते हुए अगर कुर्मी को अध्यक्ष बनाते हैं तो ये कोई ना बताए कि हम जात और बिरादरी नहीं देखते। आप सब देखते हैं, बस एक मुखौटा ओढ़े रहते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। असल में आप ऐसे ही हैं और आप यही राजनीति कर रहे हैं। कभी आप मंदिर की राजनीति करते हैं, कभी आप जात की राजनीति करते हैं, कभी आप गाली देने की राजनीति करते हैं, कभी आप बटोगे कटोगी राजनीति करते हैं, कभी आपका बुलडोजर रहीम नगर में चलता है, पंत नगर में आके रुक जाता है। आपकी एक सूची होती है, उस सूची में जब आप बात करना शुरू करते हैं तो आप बताते हैं कि हमने इतनों का एनकाउंटर, इतनों का हाफ एनकाउंटर, इतनों की प्रॉपर्टी सीज हुई, इतने माफिया जेल चले गए, उसमें सिर्फ मुसलमान ज्यादा होते हैं। तो आप ये मत कहिए कि धर्म की राजनीति आप नहीं करते। आप करते हैं राजनीति, धर्म की भी करते हैं, जात की भी करते हैं। और अगर ब्राह्मण इस पे उद्वेलित हो रहा है तो ब्राह्मण
हैशटैग ट्रेंड करेगा ही करेगा कि बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। अच्छा, आपने कहा ना कि ब्राह्मणों ने बैठक की, गलत किया। मैं थोड़ा सा इससे अलग अपनी राय रखता हूं। ठाकुरों ने की, सही किया। वैश्यों ने की, सही किया। धोबियों ने की, सही किया। लोधियों ने की, सही किया। कुर्मियों ने की, सही किया। मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी अपने समाज की बैठक करके, अपने लोगों के साथ बैठ के अपने समाज के हित के बारे में अगर चर्चा करता है तो क्या गुनाह करता है? वो योगी जी का तो विरोध कर नहीं रहा है, जैसे कि ब्राह्मणों की सभा में योगी जी का विरोध था नहीं। वो भाजपा का विरोध तो कर नहीं रहा है, वो मोदी जी का विरोध तो कर नहीं रहा है, वो किसी भी जाति विरोधी बिरादरी का विरोध तो कर नहीं रहा है। वो अपने जातियों के बेहतरी के लिए बात कर रहा है, अपने समाज के लिए खाना खा रहा है, चाय पी रहा है। लोग कहते हैं ना कि मिलो जुलो बैठो, रात्रि भोजन करो। तो आपस में बॉन्डिंग बना रहा है और किसी के खिलाफ नहीं बना रहा है, चाहे वो ठाकुर करे चाहे ब्राह्मण करे। तो इसमें गुनाह क्या है? वो एक माननीय है, प्रतिनिधि हैं, वो संविधान और कानून बनाते हैं, तो आपस में बैठकर वो विचार कर रहे हैं कि फला अधिकारी नहीं सुनता है तो हमारे समाज की भलाई को कैसे बेहतर किया जाए। जब उसमें साजिश सरकार के खिलाफ नहीं है, योगी जी के खिलाफ नहीं है, नड्डा जी के खिलाफ नहीं है, नितिन नवीन के खिलाफ नहीं है, मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ नहीं है, और बेहतरी की बात हो रही है, तो इसमें गुनाह क्या है? जैसे हम और आप बैठे हैं और मैं और आप बात करें कि सर, मीडिया में, हाँ सर, मीडिया में कैसे काम होना चाहिए, मीडिया में जो पहले था वो अब नहीं है, अब नहीं है तो कब नहीं है, और हम यहाँ बैठ के कोई साजिश षड्यंत्र ना कर रहे हो, तो हम क्या गुनाह कर रहे हैं? तो मैं आपकी उस बात से कि पंडितों ने किया, बैठक किया, सहभोज किया, तो गलत किया, नहीं करना चाहिए। मेरी राय है कि ठाकुरों को भी करना चाहिए, पंडितों को भी करना चाहिए, दलितों को, सबको करना चाहिए, लेकिन उसमें साजिश षड्यंत्र की बू नहीं होनी चाहिए। अपने समाज की भलाई के लिए तो सभी बात करें, बात करना कोई गुनाह नहीं। और सर एक बात आपको मैं बता दूं, हम लोगों ने पार्लियामेंट कवर किया है, और पार्लियामेंट में जो भी पार्लियामेंट कवर करने वाला है वो ये जानता है, जो भी सांसद है वो ये जानता है, हर हफ्ते अक्रॉस द पार्टी दलित बिरादरी के सांसद, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विरोध में हो, वो एक साथ एक मंच पर पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं और अपने समाज की बेहतरी के लिए विचार विमर्श करते हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष का मंत्री हो या विपक्ष का हो, अक्रॉस द पार्टी, किसी भी पार्टी का हो, वो बैठता हो, दलित हो, अपनी बातों को करता है। तो ये होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। और आपने विधानसभा बहुत कवर की है, चाहे वो राजा भैया का जमाना हो, चाहे मुख्तार अंसारी का जमाना हो, चाहे ये सारे जो भूपति लोग रहते थे उनके जमाने में भी ये बैठकें, खान पान, अरविंद सिंह गोप का जमाना है, कई बार वो सुनाते हैं कि हम लोग इतना टिफिन लेके आते थे। जगदम्बिका पाल साहब सुनाते हैं कि हम इतनी बड़ी टिफिन लेके आते थे। तो वो सब पत्रकार भी बैठते थे, हमारे बिरादरी के लोग भी बैठते थे, टिफिन खत्म हो जाता था। प्रमोद तिवारी जी के यहाँ से भी इतना टिफिन इतना बड़ा आता था, आज भी मोना जी इतना बड़ा टिफिन लाती हैं। तो मैं उस बात को कहना चाह रहा था। गंगा गोमुख से निकलती है जी और समुद्र में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जी जब गोमुख से निकलती हैं तो बिल्कुल निर्मल होती हैं, जी और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते गंगा मैली हो जाती है। आपकी बात जो आपने कही कि ठाकुर ने कर ली, ब्राह्मण ने कर ली, लोध ने कर ली, कुर्मी ने कर ली, धोबी ने कर ली, तो क्या होगा? किसी के खिलाफ साजिश तो नहीं की, पार्टी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ, योगी के खिलाफ कुछ बोला तो नहीं, तो फिर इसमें साजिश नहीं है, तो समाज की उन्नति के लिए तो बैठक हो जाएगी। आपकी बात ये वाली निर्मल है। अब हम इस गंगा को ले चलते हैं कानपुर की टेनरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक। जब आप बंगाल की खाड़ी आते हैं तो फिर सवाल उठता है कि कुर्मी ठीक था, ठाकुर ठीक था, लोट ठीक था, धोबी ठीक था, ब्राह्मण क्यों गलत हुआ? अगर यह बैठक बिल्कुल सही थी तो ब्राह्मण सिरमौर, ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह, ब्राह्मणों के एम्बलम, जिनको ब्राह्मण राजनीति की हिस्सेदारी देखते हुए डिप्टी सीएम बनाया गया, वो ब्रिजेश पाठक इस बैठक में क्यों नहीं थे? ब्राह्मणों के सिरमौर,
ब्राह्मणों के एम्बलम दिनेश शर्मा जी इस बैठक में शामिल क्यों नहीं थे? कुछ तो था जो नहीं शामिल थे। नहीं तो कहते आओ पूड़ी तरकारी हमारे यहां, यही बैठक होती, आपकी बात सही साबित हो जाती कि ये तो बैठक हो सकती है। और ठाकुरों की बैठक में होगा कि जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं दिया गया, तो जनरल वीके सिंह को टिकट किसने नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने। अगर उसने फैसला लिया तो फैसला सही होना चाहिए ना, फिर इस बात पर बात क्यों हुई? अगर ऐसा था तो योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको घेरने की कोशिश की जा रही, इस बात पर चर्चा क्यों हुई? क्या गलत नहीं था? और ब्राह्मणों की बैठक में कहा क्या गया? न सरकार सुनती है, न संगठन सुनता है, न संघ सुनता है। क्या ये बात नहीं हुई? क्या ये मसला नहीं है? क्या ये मसला नहीं है कि वहां पे ब्राह्मणों ने ये बताने की कोशिश की कि उनका कोई काम नहीं हो रहा है? बात छोड़ दीजिए ब्राह्मण की, AK शर्मा काम कर पा रहे हैं, ब्रिजेश पाठक काम कर पा रहे हैं, नितिन अग्रवाल काम कर पा रहे हैं, जितिन प्रसाद चले गए, PWD में कर पा रहे थे काम क्या? केशव मौर्य जी काम कर पा रहे हैं डिप्टी CM है? कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हर जगह एक ब्यूरोक्रेट बैठाला हुआ है। आप फाइल भेजो, भेजते 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 मेज नहीं छत फाड़ के फाइलें निकल जाएंगी, लेकिन वो फाइलें उड़ेंगी तब जब वो ब्यूरोक्रेट उस पर चिड़िया बैठा लेगा, तब ये चिड़िया उड़ा के ले जाएगी उस फाइल को। तो अगर गलत नहीं थी तो इन सबको भी उस बैठक में होना चाहिए था, और गलत नहीं थी तो फिर पंकज चौधरी को बयान नहीं देना। वो पंकज चौधरी जो खुद गलत है, एक गलत दूसरे गलत को काट नहीं सकता। तो ये जो बात आपने कही कि साजिश नहीं हो रही थी, साजिश हो रही है, उसी के लिए तो बैठक थी। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो लोध हो। स्वतंत्र देव सिंह क्यों अयोध्या में थे कुर्मियों की बैठक में? तब तक वो उस रेस में शामिल थे कि शायद पिछड़ा बनाया जाएगा और क्यों ना मैं बन जाऊं। तो क्या वो रेस नहीं, क्या अपनी लॉबिंग नहीं कर रहे थे? तो अगर वो लॉबिंग कर रहे थे तो लॉबिंग इज अ बैड थिंग। लॉबिंग इज समथिंग डॉटेड, ब्लैक डॉटेड। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये बैठक सही नहीं थी। तो बैठक सही होती तो ब्रिजेश पाठक होते, दिनेश शर्मा होते, और भी बहुत सारे लोग होते, और पंकज चौधरी ये नहीं कहते। अच्छा, चर्चा ये है कि एक और ब्राह्मण के नेतृत्व में, सलमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में, जो आपके साथ सहयोगी के रूप में रहे हैं, जी जी, आपके मित्र हैं, आपके भाई हैं, बहुत बहुत, उनके यहां ब्राह्मणों की बैठक होने जा रही है, अगली बैठक होने जा रही है। फिर एक चर्चा आ रही है कि भैया पंकज चौधरी के डंडे से, अनुशासन की चिट्ठी से और वो लेटर से सब ब्राह्मण विधायक डर गए हैं, और ये जो बैठक आगामी संभावित बैठक थी वो अब नहीं होगी, सकते में आ गए। आपकी आधी बात से मैं सहमत हूं। आधी बात, ब्राह्मण डर गए, हाँ डर गए। कोई अगली बैठक नहीं होगी, अगली कोई बैठक ही नहीं होगी। ये बैठक होनी थी, अब हो तो मैं जानूं। हम और आप यहां बैठे हैं, अगर ये बैठक हो गई तो जब आप मेरे पास आएंगे सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, मैंने गलत बात की। लेकिन फिर बैठक होनी चाहिए, वो ऐसी बैठक जिसमें संगठन को नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए। रही बात सलमणि त्रिपाठी जी की, सलमणि त्रिपाठी जी सिर्फ मेरे सहकर्मी नहीं रहे, हमने सिर्फ दशक भर से ऊपर काम नहीं किया, मैं बहुत सारा काम साथ में काम किया। हम घरेलू पारिवारिक हैं, ये भी आपको बता दूं, और ये बात छिपी भी नहीं है। मेरा मन हुआ कि मैं शलभ जी को फोन करके ये पूछूं कि क्या तुम क्या ऐसा बैठक होने जा रही है क्या? आप क्या ऐसा? जहां तक मैं शलभमणि त्रिपाठी को जानता हूं, शलभमणि त्रिपाठी पार्टी अनुशासन से हटकर कोई काम करेंगे नहीं। ठीक है, मैं उनसे फोन करके अगर बात हो जाती तो उस बात को यहां कोट भी कर देता, लेकिन शलभमणि त्रिपाठी पार्टी के लाइन से हटकर, प्रोटोकॉल से हटकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। और मुझे जितना मैं शलभमणि त्रिपाठी को जानता हूं, यह बैठक उनके यहां नहीं होने जा रही है। ये चीजों को और तेल डालने का काम किया जा रहा है।
शलभ मणि त्रिपाठी के कुछ भाई हर हम मीडिया में बहुत सारे सत्र हो जाते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत सारे सत्र हो जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे सत्र हो जाते हैं। तो शलभ मणि त्रिपाठी के जो शत्रु हैं, जो इनको ऐसे मौके पे घेरना चाहते होंगे, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, जो उनके बॉट्स होंगे, जो उनके फेक ट्विटर्स होंगे, उन हैंडल से ये खबर को प्रचारित करने की कोशिश की, ताकि शलभ मणि त्रिपाठी के पास फोन जाना शुरू हो जाए, ना हो तो पदाधिकारियों के जाएं, संगठन के जाएं, सरकार के जाएं, और वो सफाई देते घूमे। मैं एक लाइन में जैसे आपको लिख के देने को तैयार हूं कि अगली कोई बैठक नहीं होगी ब्राह्मणों की, वैसे ही लिख के देने को तैयार हूं कि शलभ मणि त्रिपाठी ने सोचा भी नहीं होगा कि अगली बैठक वो अपने यहां करेंगे। होना तो दूर की बात होगी। और हां, मेरी शलभ से कोई बात नहीं हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं सच्चा बोलता हूं, अगर बात हुई होती तो कोट कर देता। एक और आपको अंदर की खबर दे दूं, बताइए। पंकज चौधरी के चेतावनी लेटर के बाद बैठक होगी, संभावित है। किसके यहां होगी, नहीं होगी, लेकिन बैठकें हो रही हैं। हाँ, हो रही है। अब पूछिए कैसे हो रही हैं। मेरे पास पुख्ता सोर्सेस से, टॉप सोर्सेस से जानकारी है। अब जमाना तकनीक का है। हाँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्राह्मण विधायक जूम कॉल कर रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। हाँ। एक आक्रोश है उनमें है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि वो आक्रोश जिस दिन फूटेगा, वो उस दिन सबसे पहले मैं ही आपको दिखाऊंगा, दर्शकों को दिखाऊंगा। नहीं, आप तेज हैं, आप बिल्कुल दिखाएंगे। मैं इस बात सबसे पहले मेरे पास होगा। इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं कि आप बिल्कुल दिखाएंगे, आप सबसे पहले दिखाएंगे। जूम कॉल्स हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। जिस दिन देखिए, वो ऑन रिकॉर्ड बोलने की हिम्मत करेंगे, देखिए, अगर वो स्क्रीन पे आएंगे और टीवी स्क्रीन या किसी भी स्क्रीन पर आकर मुखर होकर बोलेंगे, वो सबसे पहले मैं ही होऊंगा जो दुनिया को दिखाऊंगा। बिल्कुल। और लोगों को बताऊंगा हाँ, कि आखिर क्या हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बैठक किसी स्थान पर, किसी लिट्टी चोखा पर, किसी भौरी चोखा पर, बाटी चोखा पर, हाँ, पनीर पे ना हो रही हो, लेकिन बैठकें तकनीक के जमाने में हो रही है, जूम कॉल पर हो रही हैं। वो अपने संगठन से ही सीखा है उन्होंने। और एक लाइन और चल रही है, वो कह भी रहे हैं कि ब्राह्मण डरे नहीं हैं, ब्राह्मण भरे हुए हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इस बैठक से शायद बहुत लाभ नहीं होता। शायद ऐसा नहीं होता कि इस बैठक के बाद सरकार तड़ातड़ केवल ब्राह्मणों के काम कर रही होती। इस बैठक के बाद जो पंकज चौधरी का बयान आया, उसने इस बैठक को लाभ में पहुंचा दिया। सोने की कीमतें देख रहे हैं आप, अचानक 80,000 से होती हुई 1,45,00,000 रुपए किलो तक पहुंच गई। वही हालत हो गई है ब्राह्मणों की, जो शायद किसी फड़ी की दुकान में बैठे, तय बाजारी वाला मजाक नहीं लगता, फुटपाथ पे लेके सब्जी, कपड़ा, लत्ता, मसाला सब बेचते हैं, ये बैठक उस तरीके की थी। आज ये बैठक उठ के एक शोरूम में चली गई। क्यों? पंकज चौधरी के बयान की वजह से। इस बयान ने ब्राह्मणों को एक कर दिया। इस बयान ने ब्राह्मणों की एकजुटता का नतीजा यह दिखाया कि वो जूम पर मीटिंग करने लगे। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने इस बयान के बाद दबाव तो क्रिएट कर दिया संगठन पे। ठीक, इसमें बहुत सारी चीजें, एक संभावित, अगर है तो एक संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में अगर होता है तो आपको ब्राह्मण देखने को मिलेगा, अगर होता है तो। दूसरा, बहुत सारे विधायकों को इस बात की भी चिंता है कि कहीं 2027 में उनका टिकट न कट जाए, उसके दबाव बनाने की भी एक राजनीति है। तो हो सकता है कटते कटते वो टिकट अब न कटने की श्रेणी में आ जाए। ठीक, जैसे कानपुर में महेश त्रिवेदी का टिकट कटने वाला था इस चुनाव में, ऐन वक्त पर वो टिकट नहीं कटा। वजह थी कि संगठन में एक और आदमी उठकर सामने आ गया, जिसको संगठन ने कहा नहीं, ये फिर भी जीत जाएगा, ये हार जाएगा, लिहाजा महेश त्रिवेदी टिकट पा गए। तो ये हो गया। तो इतना नुकसान अगर किया है बयान देके पंकज चौधरी ने, तो ब्राह्मणों का फायदा कर दिया है और उनका दबाव बना दिया है। एक पंकज चौधरी की आप बात कर रहे हैं, कल मेरे पास दिल्ली से एक फोन आया
एक सांसद साहब का, बोले यार वीरेश भाई, पंकज चौधरी पे कहे कि यार वीरेश भाई ये तो बनते ही खत्म हो गए। हमने कहा क्या मतलब? बोले कि ये तो पैदा होते ही खत्म हो गए। हमने कहा क्या मतलब? बोले कि ये अध्यक्ष बनते ही दूसरे की घंटी खुदे बांध लिए गए और एक बड़े समाज का, एक प्रभावशाली बिरादरी को जाने अनजाने में अपना विरोधी बना लिया और इसका खामियाजा उनको अपने खुद के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण नैरेटिव बनाता है। हाँ, ब्राह्मण का काम है नैरेटिव बनाना। ये बात एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने मुझसे कहा। हाँ बिल्कुल सही है कि बनते ही खत्म हो गए। अरे ब्राह्मण चौक चौराहे पान की गुमटी, चाय की टपरी, यहां खड़ा होकर नैरेटिव बनाता है। उसका काम नैरेटिव बनाना ही है। ये ब्राह्मण के डीएनए में है। जैसे क्षत्रिय आपको मिलेगा तो वो कहीं भी टकरा जाने की स्थिति में होगा, डरता नहीं किसी से। जो आपको बनिया बिरादरी मिलेगी वो आपको छोटा सा सामान भी किसी यूएस ब्रांड का बताकर बेच देगी। ये अपने डीएनए की क्वालिटीज है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये ब्राह्मण नैरेटिव जो बना ले गया इस पूरी मुल्क से, वरना कैसे ट्रेंड करता बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। इस बैठक के पहले तो ट्विटर पर जिन्होंने बैठक की है उन्होंने उस बैठक के बारे में नहीं लिखा था कि हम बैठक करने जा रहे हैं। तो जो मेरा ना बैठक करने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि हमने आज बैठक की और इन मुद्दों पर बात हुई। सब कुछ आदमी फोन पर बात कर रहा है, सिलेक्टिव लीक कर रहा है, कागज पे कुछ नहीं है। तो जो मैंने आपसे कहा कि जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का, एक सांसद का मेरे पास फोन आया कि पंकज चौधरी बनते ही खत्म हो गए, तो ये जो स्टेटमेंट है, आपको लगता है कि इस जो ब्राह्मण विमर्श है उसका नुकसान, उसका खामियाजा पंकज चौधरी को हुआ है? इससे पंकज चौधरी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पंकज चौधरी को एक बहुत ही संकटों का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा। आपको लगता है? आपने एवेंजर्स फिल्म देखी है? कई सीरीज आई है। एवेंजर की जितनी भी सीरीज आई है उसमें आपको एक आदमी जो है कभी कभी दिखाई देगा। अभी नाम आखिरी में लूंगा, कभी कभी दिखाई देगा। लेकिन जब उसका आखिरी फिल्म आई उसका वो मेन विलन था, उसका नाम था थैनोस। अच्छा, पंकज चौधरी कहीं कहीं दिखते थे लेकिन इस वाले मुद्दे पर आकर अचानक थैनोस बन गए हैं। वो चाहे आयरन मैन हो, चाहे स्पाइडरमैन हो, चाहे कैप्टन अमेरिका हो, वो सबके निशाने पर अब आ गए हैं। और इस निशाने पर लाने के बाद कम से कम ब्राह्मणों ने इतना काम तो कर ही दिया है कि अपने ब्राह्मण वोट को उनकी लोकसभा सीट की तरफ मोड़ जरूर दिया कि देख लो भैया, यही आए पंकज चौधरी जो बामनन का वोट, बामनन का चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है कि बैठक करियो तो तुम्हार कार्रवाई कर दीन जाई, तुमका पार्टी से निकाल दीन जाई, तुम्हारा टिकट काट दीन जाई, तुमका मंत्री ना बनावा जाई। ये सारी चीजें इतना तो ब्राह्मणों ने पंकज चौधरी को करा दिया। तो संगठन की स्टाइल देखिए, संगठन का ब्लूप्रिंट देखिए, जो कोई नहीं बोल पा रहा था वो पंकज चौधरी से बुलवा दिया गया। और पंकज चौधरी इतने बड़े कैरेक्टर से थैनोस जैसे विलन बन गए और अब उनको चारों तरफ से घेर लिया गया। अब पंकज चौधरी खुद को बचाएं या ब्राह्मणों पे अटैक करें, इस हालत में आ चुके हैं। एक और विमर्श शुरू हो गया, कह रहे हैं कि पंकज चौधरी कुछ और सेटल करने आए थे और जिसके साथ मिल के सेटल करने वाले थे उन्हीं को सेट कर दिया। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। जब पंकज चौधरी लाए गए तो बात हुई कि गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री, गोरखपुर से ही भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष। तब बहुत लोगों ने पॉलिटिकल विकिपीडिया खंगालना शुरू किया, पॉलिटिकल गूगल करना शुरू किया कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ में कैसा संबंध है। रिजल्ट आ रहा था एवरेज 36 का आंकड़ा है। इस 36 के आंकड़े को लेकर बहुत बड़ा एक तबका खुश हो गया कि अरे ये पंकज चौधरी जो आए हैं ये योगी आदित्यनाथ को निपटा देंगे, ये इन पर शिकंजा कस देंगे। अब योगी आदित्यनाथ के मन की नहीं चलने पाएगी, कुछ करना होगा तो कम से कम संगठन को पहले बताया जाएगा और तब संगठन। पंकज चौधरी आए और अपनी ही बिसात में उनको लगा कि हम ये वाला ऊंट ऐसे तिरछा चलेंगे
लेकिन उनको मालूम ही नहीं था कि घोड़ा जो सामने का है वो 2.5 घर चल के उन्हीं गिरा देगा। वो सेट कर गए। जो नाराजगी, बिल्कुल सच्ची, देखिए खुली बात है, हमें इसमें छिपा कर इन्वर्टेड कॉमास में बात नहीं करनी है। ब्राह्मणों की सारी नाराजगी सरकार के खिलाफ है कि उनके काम नहीं हो रहे। ये नाराजगी जब सरकार के खिलाफ होती है तो किसके खिलाफ होती है? मुख्यमंत्री के खिलाफ होती है। वो नाराजगी जिसका मुंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ था, वहां से हटा के ऐसे करके पंकज चौधरी की तरफ कर दिया गया। अब पूरे देश में पंकज चौधरी ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रोल हो रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बामन चाणक्य की तरह चुटैया अगर बांध लेगा तो तुम्हारी जड़ों में मट्ठा डाल देगा। अब तो ब्राह्मण बैठा ऐसे मट्ठा बिलो रहा है कि जितना मट्ठा बन सके उनकी जड़ों में, और उनकी जड़ कहाँ है? उनकी लोकसभा में, महाराजगंज। पहले अपना बचाओ तब बीजेपी को जिताओ। तो महाराजगंज से निकले थे और महाराज को सेट कर गए। तो ये है विमर्श। ये विमर्श है कुल मिला के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।